जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, पुरुष डॉक्टर महिलाएं वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों संख्या से 21 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 25 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ कर देखेंगे। तो 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 6 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, और 15 + 4 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 21 लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि यहीं पर क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे तरीके से सॉल्व करने चले जाएंगे। नहीं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, इसको भी देख लेंगे। तो 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 9 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, और 18 + 5 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। देखिए सभी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा 19 आता है, और यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। यानी कि सभी संख्या को जोड़कर इसमें 2 ऊपर से जोड़ दिया है तो हमारा 21 बन गया है। वही सेम इसमें भी किया है। सभी संख्या को हम लोग जोड़े तो हमारा 23 आया, और इसमें अगर हम लोग 2 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। देखिए इसमें भी सभी संख्या को जोड़कर 2 ऊपर से जोड़ दिया है, इसमें भी सभी संख्या को जोड़कर 2 ऊपर से जोड़ दिया है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। सभी संख्या को पहले आपस में जोड़ लेंगे, 9 + 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, 13 + 3 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, और 16 + 7 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। सभी में देखिए 2 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 2 ऊपर से जोड़ देंगे। जब 23 + 2 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। 25 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 25 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, पुरुष डॉक्टर महिला वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि पुरुष डॉक्टर महिला ये कैसे संबंधित है, किसके अंदर किसको हम लोग रख सकते हैं। देखिए पुरुष है, डॉक्टर है, महिलाएं है। देखिए डॉक्टर हमारे पुरुष भी होते हैं और डॉक्टर हमारे महिलाएं भी होती है। यानी कि कुछ पुरुष हमारे डॉक्टर होते हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे डॉक्टर होती है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के लिए एक गोला बना लेंगे। ये हमारा डॉक्टर हो गया, और कुछ पुरुष भी हमारे डॉक्टर होते हैं तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिए सभी पुरुष तो डॉक्टर नहीं होते हैं ना, कुछ पुरुष ही डॉक्टर होते हैं। फिर महिला को देखेंगे तो कुछ महिलाएं हमारी डॉक्टर होती है, सभी महिलाएं हमारे डॉक्टर नहीं होती है। यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी
ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 2 से 4 लिखा हुआ है, 4 से 12 लिखा हुआ है, 12 से 48 लिखा हुआ है, 48 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। श्रृंखला को देखिएगा तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 2 से 4 कैसे लिख दिया है, तो इसमें हमारा गुना 2 कर दिया। जब 2 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वही फिर देखेंगे तो 4 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 3 कर दिया। जब 4 गुना 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो 12 से 48 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 4 कर दिया है और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए अंतर को देखिएगा तो गुना 2 का है, गुना 3 का है, गुना 4 का है, यानी कि अगले हमारे फिर गुना 5 के अंतर हो जाएंगे। जब 48 गुना 5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 48 गुना 5 दोस्तों हमारे 440 होते हैं। 440 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 440 भरे जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 122 अनुपात 125 समानुपात 114 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 122 का रिलेशन 125 के साथ है, यानी कि ये 122 से जिस प्रकार से 125 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 114 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 114 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 122 से 125 कैसे लिख रहा है, हम लोग 122 से 125 कैसे ला सकते हैं। देखिए सिंपल करेंगे, अगर 122 में अगर हम लोग 3 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 125 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, 114 है, 114 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे 117 हो जाएंगे। 117 देखिए हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 122 से 125 को। दिमाग लगाइएगा, पहले आप खुद को देखिए। 125 हमारा क्या होता है, ये हमारे 5 के क्यू होते हैं, यानी कि हम लोग 122 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 125 बन जाएगा। 122 को देखेंगे तो ये हमारे 1, 2 और 2 से मिलकर बनते हैं। 122 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और 3 + 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और 5 के क्यू ही दोस्तों हमारे 125 होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारे 114 है, 114 हमारे 1, 1 और 4 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 122 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 114 है, 114 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 1 + 1 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, 2 + 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। फिर देखिए जोड़कर 5 आया था तो 5 का क्यू कर दिए थे, इसमें हमारा जोड़कर 6 आया तो 6 का क्यू कर देंगे। 6 का क्यू हमारा कितना होता है, याद कर लीजिएगा, 216 होता है। 6 का क्यू हमारा 216 होता है। 216 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 216 भरे जाएंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना तथा डी का अर्थ घटाव हो तो 44 बी 11 ए 6 सी 9
बराबर किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन हमें क्या करा है। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है ए का अर्थ जोड़, यानी कि ए के जगह पे जोड़ को रखने के लिए बोल रहा है। फिर बी का अर्थ भाग, यानी कि बी के जगह पे भाग को रखने के लिए बोल रहा है। सी का अर्थ गुना, यानी कि सी के जगह पे गुना को रखना है। फिर डी का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पर डी होगा वहाँ पे हमें घटाव को रख देना है और कुछ नहीं करना, बस वही बैठा कर हमें इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर लेना है। देखिए 44 है, 44 के बाद हमारा बी है, तो बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ भाग है, तो भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 11 है, 11 के बाद हमारा ए है, तो ए का अर्थ हमारा क्या है, ए का अर्थ हमारा जोड़ है, तो जोड़ ले लेंगे। फिर हमारा 6 है, तो 6 को ले लेंगे। फिर हमारा सी है, तो सी का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना को ले लेंगे। फिर हमारा 9 है, बस कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 44 भागा 11 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 44 भागा 11 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। फिर हमारा 6 है, तो प्लस 6 कर देंगे और गुना 9 है। जब हम लोग 4 + 6 गुना 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 गुना 9 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। जब 4 + 54 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 58 हो जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 58 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 58 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो काटना है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो बांटना है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो विभाजन है और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो एकता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखिए काटना, बांटना और विभाजन ये तीनों एक प्रकार का है, लेकिन एकता ये हमारा अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे अलग है, यही हमारा विषम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे, एकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है AHR अनुपात CK भी समानुपात KMO अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से AHR का रिलेशन CK भी के साथ लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि KMO का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये ए से सी कैसे लिख रहा है, एच से के कैसे लिख रहा है और आर से भी कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जल्द सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो के है, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि के से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, एम है, एम से कौन सा अक्षर बनेगा और ओ है तो ओ से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए ए से सी लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि ये हमारे पहले नंबर पर आते हैं और सी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें हमारा ए + 2 कर दिया, यानी कि ए में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारे सी हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो एच से के लिख रहा है, इसमें हमारा +3 कर दिया है। जब एच + 3 हम लोग करेंगे तो हमारे के हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हमारा +3 कर दिया है। फिर देखेंगे तो आर से भी लिख रहा है, इसमें हमारा +4 कर दिया है। दोस्तों जब हम लोग आर +4 करेंगे तो हमारे भी हो जाएंगे, यानी कि इसमें +4 कर दिया है। देखिए पहले वाले अक्षर में +2, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +4 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला वाला अक्षर हमारा के है, जब के +2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। देखिए के +2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे एम हो जाएंगे, यानी कि पहले वाले में हमारे एम भरे जाएंगे यहाँ। फिर देखेंगे तो हमारा एम है, दूसरे वाले में देखिए +3 किया था तो +3 करेंगे। जब एम +3 करेंगे तो हमारे पी हो जाएंगे। फिर हमारा ओ है, देखिए तीसरे वाले में +4 किया था तो फिर हम लोग +4 करेंगे। जब ओ +4 करेंगे तो हमारे एस हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारे MPS लिखे हुए हैं, MPS दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे।
जिस प्रकार से AHR का रिलेशन CK के साथ है, उसी प्रकार से हमारा KMO का रिलेशन MPS के साथ रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मेरा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 8 और 3 से ये 17 कैसे लिख रहा है, 7 और 5 से ये 32 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 4 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 8 और 7 से ये 4 कैसे लिख रहा है, 3 और 5 से ये 10 कैसे लिख रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 17 और 32 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ईस्ट साइड से देखिएगा तो बड़ा संख्या है, 17 है, 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 8 और 3 से ये 17 कैसे लिख रहा है। 8 और 3 से हम लोग 17 कैसे ला सकते हैं। अगर 8 गुना 3 करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, और 24 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 17 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे, और 35 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 32 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 और 3 है, अगर हम लोग पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर कर दे तो दूसरा संख्या हमारा कितना है, 3 है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर तो 8 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा 9 होएगा। 8 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर तो पहला संख्या हमारा 7 है, दूसरा संख्या हमारा 5 है। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 25। जब 7 प्लस 25 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या हमारा 4 है, तो 4 प्लस दूसरा संख्या 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। 4 प्लस 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। जब 4 प्लस 100 करेंगे तो हमारे 104 हो जाएंगे। 104 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 104 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक चतुर्भुज है और इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है, और सेम इसी प्रकार का एक और बीच में चतुर्भुज है और इसमें भी 2 लाइन खींचा हुआ है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले चतुर्भुज को ले लेंगे। इस प्रकार का इधर ले लेते हैं साइड में। इस प्रकार का हमारा चतुर्भुज है और इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा हमारा ए हो जाएगा। इसमें हमारे 4 छोटे छोटे खंड है। बस इसको क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 गुना 2 करेंगे। जितने हमारे छोटे छोटे खंड बनते हैं उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में हमारे 8 त्रिभुज बनते हैं। सेम इसी प्रकार से देखिए एक और हमारा चतुर्भुज है और इसमें भी हमारा 2 लाइन खींचा हुआ है। इसमें भी हम लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे और चौथे ए हो जाएंगे। इसमें भी हमारा 4 छोटा छोटा खंड है, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि 8 हमारे बड़े वाले आकृति में त्रिभुज बनते हैं और 8 छोटे वाले में, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है,
जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 4 से ये 8 कैसे लिख रहा है, 7 और 1 से ये 50 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 5 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 7 से ये 5 कैसे लिख रहा है, 4 और 1 से ये 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 8 और 50 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए अगर हम लोग इस लाइन से देखते हैं तो हम लोग दूसरा संख्या में से पहला संख्या को माइनस करते हैं, यानी कि दूसरा संख्या हमारा 7 है, 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, इसमें दूसरा संख्या 1 है माइनस पहला संख्या 4 है तो 4 करेंगे तो हमारे -3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 और 4 से 8 लाना है। क्या करेंगे 2 और 4 को, ताकि हमारा 8 बन जाए। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 1 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2 और 4 से 8 लाने को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर हम लोग पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहला संख्या हमारा 2 है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और दूसरा संख्या हमारा 4 है, जब 4 + 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या, तो इसमें हमारा पहला संख्या 7 है, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 7 × 7 = 49 हो जाएंगे, और प्लस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 1 है, 49 + 1 करेंगे दोस्तों तो हमारे 50 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या करेंगे, तो पहला संख्या हमारा 5 है, तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, प्लस दूसरा संख्या हमारा 3 है, 25 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 28 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 28 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।